ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ फैसलाबादी हो तुसी मेरे माजी तो पहले भी गवाह हो। इंशाअल्लाह जो कुछ होया अपनी जान से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मसलक की कंड लगन दी थी इसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई। वो क़यामत में मैं हाजिर हूं जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इनमें लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब क़यामत तक अल्लाह ताला किसी भी बंदे के साथ ना कश्फ के जरिए, ना इल्हाम के जरिए, ना को वही खफी के जरिए, ना वही जली के जरिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सवाए एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरें बैन हो चुकी हैं, खत्म नबूवत की वजह से खत्म हो चुकी हैं, सवाए एक चीज के, और वो है ख्वाब, मुबशरात। और पूछा गया मुबशरात क्या है, तो फरमाया गया कि ख्वाब, मुबशरात यानी खुशखबरी देने वाले ख्वाब। दीन नहीं सिखाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब किसी को ख्वाब में आके या कोई और मामलात के जरिए दीन में कोई एडिशन नहीं होगी, नॉट एट ऑल। दीन में कोई चीज ऐड नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब अगर किसी का यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यार वो ख्वाब में आके कोई उन्होंने ऐसी चीज बतानी है उम्मत को जो पहले बताना भूल के थे, नाउज़ बिल्लाह, तो वो अपने अकीदे की इस्लाह करे। सूरतुल माइदा में वाज़ेह आ गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। हुजूर कह देते ना कि उन दज्जालों को तो दज्जाल कहना, लेकिन उम्मती नबी छोटे छोटे आया करेंगे। कुरान और हदीस को तो दूर दूर तक कोई पता नहीं कि कोई उम्मती नबी आना है। हां, कुरान और हदीस को यह पता है कि दज्जाल आएंगे, वो मेंशन कर दिया। और ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस अबू दाऊद और तिरमिजी में भी है। उसमें अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जो दावे नबूवत करेंगे। उनमें से हर एक शख्स दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच जाना उनसे, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये बड़ा अच्छा मौका था कि हुजूर कहते हैं कि नहीं, उम्मती नबी आएंगे। बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे 5 खूबियां ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी। नंबर 1, पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी। पहले सिर्फ मस्जिद में नमाज होती थी, मेरे उम्मती जहां चाहे नमाज अदा करें। नंबर 2, अल्लाह ताला ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया। जंगों में काफरों का छोड़ा हुआ सामान, अगले जमानों में आसमान से आग आती थी जो सूरह आल इमरान में है, वो उसे जला देती थी। मेरी उम्मत के लिए हलाल अल्लाह ने कर दिया कि उम्मत इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 3, 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। 1 महीने की मुसाफत से मेरी फौजें 1 महीना दूर हो, दुश्मन पे ढलानी गज़वा तबूक में 1.5 लाख की फौज लेके, सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अंपायर, और हुजूर सिर्फ 30,000 का लश्कर लेके मदीने से निकले। वो बॉर्डर छोड़ के भाग गया जो पहले धमकियां लगा रहा था। मेरी मदद फरमाई। चौथी चीज, अगले अंबिया जो थे वो किसी कौम और कबीले के लिए होते थे, मुझे अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए पैगंबर बना के भेजा। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, पूरी इंसानियत के लिए। और नंबर 5, अल्लाह ताला ने मुझे शफाअत का इज़्न दिया। बुखारी मुस्लिम में ये 5 खुसूसियात हैं, और मुस्लिम में 6ठी खुसूसियत साथ मेंशन हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे खत्म नबूवत फरमाई। व खुतिमन बियन नबियून, मुझ पर सिलसिला नबूवत को खत्म कर दिया। वहां खातिम का लफ्ज है, जेर वाला, जो ये कहते हैं ना खातिम का लफ्ज दिखाएं, खातम तो मोर होता है, खातिम भी है मुस्लिम के अंदर। बिल्कुल मुकदमा वाज़ेह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है।
حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا، لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے. ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے، وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں، امتی نبی آئیں گے. اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. خواب میں دیکھا نا، وہ ایک استعارہ تھا. آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، وہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب. اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی، جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا. اس وقت میں کافر تھا اور اسلام کے بدترین دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ابھی تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں. جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں، تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے، وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا، اس میں کوئی سوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے.